Hello everyone, welcome to Bind EduTech. स्टूडेंट्स, थर्मोडाइनमिक्स का स्टडी कर रहे थे हम लोग एंड लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने इस थर्मोडाइनमिक्स में दो अलग अलग सिस्टम्स के बारे डिस्कशन किया था. व्हाट इज़ ओपन सिस्टम एंड व्हाट इज़ क्लोज सिस्टम. तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम से आगे बढ़ते हुए नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम. व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम के विषय में जब लिखेंगे, a system which neither exchange heat nor exchange matter. A system which neither can exchange heat energy nor exchange matter with the surrounding is called isolated system. Is called isolated system. एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ना तो हीट का और ना ही मैटर का, किसी भी चीज़ का एक्सचेंज नहीं करता है, तो वैसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं. और इसमें ये जो वॉल होता है ये होता है नॉन कंडक्टिंग वॉल, जिसके कारण ये जो आपका हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी का एक्सचेंज होना या यहाँ का जो मैटर है उसका एक्सचेंज होना संभव नहीं हो पाता है. हीट एनर्जी का एक्सचेंज होना या मैटर का एक्सचेंज होना इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए क्योंकि ये जो वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग है. यदि ये वॉल कंडक्टिंग रहता तो फिर आपको हीट और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता और फिर वो ओपन सिस्टम कहलाता. यदि सिर्फ हीट का एक्सचेंज होता और मैटर का एक्सचेंज नहीं होता तो वो फिर आपको क्लोज सिस्टम कहलाता. बट यदि हीट एनर्जी और मैटर में किसी का भी एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ ना हो, कंप्लीटली यदि आपको
सिस्टम के अंदर जो कुछ भी है वैसे ही रहता है एज इट इज़, तो ये आपको एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल हुआ। तो आइसोलेटेड सिस्टम ना तो हीट का और ना ही मैटर का एक्सचेंज करता है। तो तीनों को यदि आप कलेक्टिव रूप से पढ़ना चाहें, एक एग्रीगेट यदि आप इस पर डिस्कशन करना चाहें तो देखिए, सिस्टम है ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, ये रहा आपका सिस्टम का नाम। और इसमें हम लोग एक्सचेंज के विषय में देखेंगे, जैसे एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ मैटर, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। तो अभी हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट द डिफरेंट थर्मोडाइनमिक सिस्टम्स। जो डिफरेंट थर्मोडाइनमिक सिस्टम्स होते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ how we can distinguish between the open, close and isolated system। तो जो ओपन सिस्टम होता है उसमें आपको एक्सचेंज ऑफ हीट ये होता है, और एक्सचेंज ऑफ मैटर ये भी होता है। और जो क्लोज सिस्टम होता है, हाँ, इसमें एक चीज़ आप लिख सकते हैं कि इसका जो वॉल होता है दैट इज ऑफ कंडक्टिंग नेचर। जो वॉल होता है, द सेपरेटिंग वॉल बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज ऑफ कंडक्टिंग नेचर। देन आफ्टर जो क्लोज सिस्टम होता है, दैट सिस्टम अलाउ ओनली द एक्सचेंज ऑफ हीट बट not allow the exchange of matter, and in this type of system also the separating wall is of the nature of conducting। इसमें भी आपको conducting behavior को शो करेगा। but the isolated system it do not allow any type of exchange, either the exchange of हीट इसको भी अलाउ नहीं करता है, एक्सचेंज ऑफ मैटर इसको भी अलाउ नहीं करता है। और इसका रीज़न है कि इसका जो वॉल होता है दैट वॉल इज ऑफ नॉन कंडक्टिंग नेचर। इसका जो वॉल होता है दैट इज ऑफ नॉन कंडक्टिंग नेचर। देन we are here concerned about the different types of walls, conducting, non-conducting, but now we will have a discussion about what is adiabatic wall and what is dithermic wall। Any type of wall separates two media, that is the system and the surrounding। Here adiabatic wall
एडियाबेटिक वॉल, इसमें लिखेंगे ए वॉल ब्रैकेट में लिख देंगे इंसुलेटिंग वॉल, एन इंसुलेटिंग वॉल दैट does not allow the heat to pass through it is called एडियाबेटिक वॉल। एक ऐसा सेपरेटिंग वॉल जो एक साइड से दूसरे साइड तक हीट को पास होने के लिए अलाउ करता ही नहीं है, जो एक साइड से दूसरे साइड तक हीट को अलाउ नहीं करता है, that is called or adiabatic wall। and इसका जो जस्ट ऑपोजिट होगा that is called diathermic wall, a conducting wall that allow the heat to pass through them, that is called a conducting wall। then what is the basic difference between a conducting wall and adiabatic wall? तो जो एडियाबेटिक वॉल होता है वो हीट को अलाउ नहीं करता है, और जो कंडक्टिंग वॉल होता है वो हीट को अलाउ करता है। अब इसी पर इसका जब डेफिनेशन लिखेंगे तो देन देयर विल बी अ लिटिल बिट चेंज ऑन डायथर्मिक वॉल। What is डायथर्मिक वॉल? डायथर्मिक वॉल क्या है? जैसे उसमें लिखे थे एन इंसुलेटिंग वॉल, इसमें स्टार्ट करेंगे अ कंडक्टिंग वॉल which allow heat to pass through them, या to pass through it is called diathermic wall। जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज होता है तो एक समय ऐसा आता है कि जब सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम दोनों की ओर हीट का एक्सचेंज होना बंद हो जाता है, तो इसमें एक कंडीशन आएगा, और ये कंडीशन तभी संभव है जब डायथर्मिक वॉल हो जो कि हीट को एक्सचेंज करने के लिए अलाउ करे। तो उस कंडीशन को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था कहेंगे। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? तो थर्मल इक्विलिब्रियम, कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में कब आता है? तो थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई भी सिस्टम तब आता है जब हीट का जो फ्लो होना होता है सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम की ओर, जब ये होना बंद हो जाए, मतलब हीट किसी भी साइड से जब फ्लो करना बंद हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम लोग
थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम किसी भी सिस्टम का उस स्टेट को बताता है जब हीट का फ्लो होना फ्रॉम आइदर साइड बंद हो जाता है। तो यदि इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो इसको हम लोग लिखेंगे कि अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ there is no flow of heat, if there is no flow of heat from the system to surrounding and vice versa। इसमें आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे A system is said to be in thermal equilibrium। A system is said to be in thermal equilibrium if there is no flow of heat, if there is no flow of heat from either side, that is system to surrounding and vice versa। मतलब सिस्टम से सराउंडिंग की ओर या सराउंडिंग से सिस्टम की ओर जब किसी भी साइड में हीट का जो फ्लो होना है यदि वो बंद हो जाए तो किसी भी सिस्टम का उस स्टेट को थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम उस स्टेट को बताता है जब हम लोग यह ऑब्जर्व करते हैं कि हीट का फ्लो होना बंद हो चुका है किसी भी साइड से। देखिए हीट किधर से किधर फ्लो करेगा ये डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में ये फिक्स नहीं है कि किसका टेम्परेचर हाई होगा और किसका लो होगा। वो डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा कंडीशन को चूज करते हैं। मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि सिस्टम का टेम्परेचर हाई हो और सराउंडिंग का लो हो तो हीट जो है सिस्टम से सराउंडिंग की ओर फ्लो करेगा। और यदि सिस्टम का टेम्परेचर लो है और सराउंडिंग काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है तो सराउंडिंग से जो हीट है वो सिस्टम की ओर फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि वर्क एंड इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी तथा वर्क डन के साथ रिलेशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले वर्क डन क्या होता है तो वर्क डन के विषय में हम लोग जानते हैं
कि यदि हम लोग किसी भी सिस्टम पर, किसी ऑब्जेक्ट पे यदि फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने से यदि डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, तो देन दिस फिजिकल इवेंट, दिस फिजिकल फेनोमेना इज कॉल्ड वर्क डन। वर्क क्या है? तो इफ द फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो देन दैट इज कॉल्ड योर वर्क डन। वैसे वर्क डन आपको पॉजिटिव वर्क डन भी हो सकता है, नेगेटिव वर्क डन भी होता है। एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें लिखेंगे वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स is applied, if force is applied and displacement is produced in the direction in which force is applied। हर बार ज़रूरी नहीं है कि सेम डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस हो। नेगेटिव वर्क डन के कंडीशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होता है दैट इज जस्ट एंटी पैरेलल 180 डिग्री। वर्क इज सेड टू बी डन if force is applied and displacement is produced in the direction in which force is applied। यदि आप किसी सिस्टम पर फोर्स लगाते हैं और आपके फोर्स लगाने से यदि उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट यदि उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं, तो इस परिस्थिति को हम लोग वर्क डन कहते हैं। इसको जानने के लिए लेट अस कंसीडर ए क्यूबिकल वेसल। एक सिस्टम मानते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ क्यूबिकल vessel, let us consider a cubical vessel containing particles having pressure P, having pressure P temperature T and volume V। pressure P, temperature T and volume V रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं कि कोई क्यूबिकल वेसल है जिसमें हम लोग जो पार्टिकल्स माने हैं एग्रीगेट रूप से यदि देखा जाए तो प्रेशर P है
और टेम्परेचर उस सिस्टम का T है और जो वॉल्यूम है वो V है। इसमें एक चीज़ लिख देंगे, अभी इसका फिगर नहीं बना रहे हैं, कि द सिलेंडर, वॉल्यूम की बात हुई है, द सिलेंडर इज फिटेड विथ piston, the cylinder is fitted with piston when heat is given to the gas, it expands due to which volume increases, of gas increases and piston moves in अपवर्ड डायरेक्शन। और इसके बाद स्टार्ट होगा वर्क डन का एक्सप्रेशन। तो इसके बाद आगे का चर्चा हम आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक रिवीजन करके रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।